से प्रेम है और उनके भक्तजनों को उन पे पूरा दृढ़ विश्वास है और वो प्रेम भी करती हैं हमसे। वैसे ही जो माँ के भी बहुत सारे भक्त हैं, तो माँ भी वैसा ही प्रेम दुलार वैसा। आप सच्ची मानिएगा कि माँ को जो नहीं भजते उनको भी माँ दुलार कर रहे हैं, कि जो माँ को भज रहे हैं उनको दुलार कैसे लेकर आएंगे? देखो ना, पूरी सृष्टि का पालन पोषण माँ के द्वारा ही तो हो रहा है। आद्या शक्ति त्रिगुणमयी माया माँ भगवती अम्बा ही तो पूरे जगत का पालन पोषण कर रही है। हरि की शक्ति से तो सब हो रहा है। तो शक्ति स्वरूपा यही तो है माँ, यही तो जगदम्बा है। तो हमें लगता है यदि हम प्यार से भजन करेंगे तो निश्चित यही सब हैं। आपसे सच्ची कहते हैं, आप सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अम्बा कहो, वो महाशक्ति है। वही सब परम तत्व है। 10-20 तत्व नहीं है, एक ही है। लीला में अलग अलग लीला है। कहीं माँ का शांत रूप है, गौरी शांत रूप, कहीं विकराल चामुंडा भद्रकाली विकराल, कहीं विकराल कहीं शांत, उन्हीं के सब रूप है। हम अगर प्यार से माँ को भजेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर इतना मानना है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है। पर ये अंदर मान करके भजन करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सा तत्व बोध नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं, और भद्रकाली माता के उपासक थे, सब कुछ ज्ञान प्राप्त है उनको, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो अपनी उपासना में हमें जो उपासक को ये मानना होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब ये मानेगा तभी उसकी आसक्ति उस पर होगी। वो चाहे जो उपासक, जैसे हम राधा चरणों के उपासक हैं तो इसके आगे कुछ नहीं। आप माँ के उपासक तो माँ के आगे कुछ नहीं, राम उपासक राम के आगे कुछ नहीं, शिव उपासक शिव के आगे कुछ नहीं। तभी समझ में आएगा, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। तभी आपकी आसक्ति होगी, तभी आप तन्मय होंगे। और जहां दूसरा प्रतीत हुआ तो फिर वो भाव नहीं बन पाएगा। जो भाव मोक्ष प्रदान करने वाला है या प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेम गलियत साकरी तामे दो ना समाए, एक ही होकर जाना होगा, एक भाव से। माँ की स्तुति करो, बस एक कोई पलटो से, बस उनके सिवा कोई है नहीं। तुम ईश्वरी देव चराचर से, तुम ईश्वरी देव चरा, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही चराचर जगत हो, दूसरा कोई नहीं। देवी जी के लिए तुम ईश्वरी देवी चराचर से। देवी प्रपन्नार्थ माने शरणागत, हरे प्रसीद, जो उनकी शरण में आ गया उसके सारे दुखों को हरण करके प्रसन्नता और सुख प्रदान किया। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद माता जगतो खिलस्य, हे जगत की अखिल माता आप हम पर प्रसन्न हो। हाँ, सब पर दया करो, सत्य भाव से चलो, उनका नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, मां प्रसन्न हो जाएगी।